हनुमान जी क्या थे, मानव या बंदर? क्या है वीर बजरंगबली का सच? कुछ धूर्तों ने क्यों किया एक महापुरुष को कलंकित? उठेगा कई अनसुने रहस्यों से पर्दा। केवल 15 मिनट में जाने वीर हनुमान जी की सच्चाई, अकाट्य प्रमाण व तर्क के द्वारा। सत्य क्या है हो जाने मेरे साथ। सभी को सादर नमस्ते। आप जुड़ रहे हैं मेरे YouTube चैनल आचार्य राजकुमार शास्त्री से। आप जुड़ रहे हैं सत्यता से, वेदों से और उन प्रामाणिक इतिहास के स्वर्णिम पन्नों से कि जिसके साथ मैं जोड़ना चाहता हूँ एक ऐसे महापुरुष का नाम कि जिसको आज समाज में बड़ा ही आदर और बड़ा ही सम्मान दिया जाता है। लेकिन कुछ धूर्त, कुछ पाखंडी, कुछ अधर्मी और कुछ अज्ञानी हटी ऐसे भी हैं कि आज उन्होंने हमारे महापुरुषों के प्रति एक खेल बना करके, एक बंदर बना करके, जानवर बना करके हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है। मनु महाराज दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में लिखते हैं कि एतद् देश प्रसूतस्य शाकासाद अग्रजन्मनः स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षरन पृथिव्याम सर्व मानवा। कि एक समय हमारी संस्कृति थी कि वेदों की उपासना के लिए, वेद की शिक्षण और वेद की संस्कृति को जानने के लिए विदेशी भी हमारे देश में आते थे और चरित्र की शिक्षा को प्राप्त करके जाया करते थे। लेकिन उसी भारतवर्ष विश्व गुरु के अंदर कालांतर में कुछ ऐसे धुर्तों ने, कुछ ऐसे लोगों ने आज अपनी धाक जमा ली है कि आज हमारे महापुरुषों को कलंकित करके रख दिया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि या किसी भी मतावलंबी को या किसी पैगंबर को या ईसा मसीह को या अन्य जो अपने अपने धर्म गुरु को मानते हैं, अगर हम उन्हें किसी तरह से अपमानित करें, क्या वो इस बात को सहन कर सकते हैं? तो इसका उत्तर आता है कि वो सहन नहीं कर सकते। लेकिन हमारी धृष्टता को देखिए, मूर्खता को देखिए कि लोग हमारे महापुरुषों को बदनाम करते रहे, उनके वीरत्व पर, उनके चरित्र पर हर प्रकार से दाग लगाते रहे, लांछन उन पर लगाते रहे और हम अज्ञानी मूढ़ बन करके, उपासक बन करके हम सोचते रहे, चिंतन करते रहे और चुप बैठ करके अपने महापुरुषों का अपमान सहन करते गए। आइए मैं उसी महापुरुष के विषय में आपको लेकर के चलना चाहता हूं कि जिसको वाल्मीकि रामायण में एक ऐसा सुंदर रूप प्रस्तुत वाल्मीकि जी ने किया है कि जिनका नाम सुनते ही हृदय के अंदर, रक्त के अंदर एक शक्ति का स्पंदन प्रारंभ हो जाता है। और उस वीर पराक्रमी का नाम आप सभी जानते हैं, हनुमान है, जिन्हें हम बजरंगी के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाने का प्रयास मैं करूंगा और अकाट्य प्रमाणों के साथ सिद्ध करना चाहूँगा कि बंदर नहीं थे, वो एक हमारी तरह मानव थे और हमसे बढ़कर के वो विद्वत कोटि के अंदर महापुरुष की कोटि में अंकित किए जाते थे। आइए सबसे पहले मैं जुड़ना चाहता हूँ आपके द्वारा उनके जीवन से कि उनका जन्म कैसे होता है। तो आपने इतिहास के पन्नों को उठा करके देखा है कि हनुमान जी के जो दादा थे उनका नाम प्रहलाद विद्याधर था। और विद्याधर क्यों पड़ा? क्योंकि वो विद्या के अध्ययन करने वाले थे, विद्या प्रेमी थे, विद्या के अभ्यस्त रहने वाले थे, इसलिए उनको उपाधि दी गई और उनका नाम विद्याधर पड़ा। केतुमती नाम की कन्या से उनका विवाह हुआ और उन दोनों के संसर्ग से एक दिव्य संतान का प्रतिपादन हुआ, जिन्हें हम पवन कुमार या केसरी के नाम से जानते हैं। और उन्हीं केसरी का विवाह माता अंजनी के साथ होता है और केसरी के द्वारा, पवन जी के द्वारा और अंजना माता के माध्यम से एक दिव्य संतान का इस संसार के अंदर पादार्पण होता है, जिसे हम वीर हनुमान के नाम से जानते हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन कर दूं इस पहले प्रमाण और तर्क के आधार पर कि अगर बंदर और स्त्री का संसर्ग हो तो कभी भी मनुष्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। लेकिन वहां मूर्खों ने केसरी पवन कुमार जी को वहां बंदर बना करके खड़ा कर दिया और उनकी माता आज भी वैसी स्त्री है जैसी हमारी भारतीय छत्राणियां और नारियां हुआ करती हैं। तो ये सबसे बड़ा दोष आज हम अपने महापुरुषों पर कलंकित करके थोप चुके हैं। उसी को हटाने का प्रयास साक्षर प्रमाणों के आधार पर करना चाहूँगा। दूसरा, मैं आपके बीच में उदाहरण देना चाहता हूँ नामकरण संस्कार का, कि उस समय भी वैदिक परंपराएं थी और आज वर्तमान में भी वैदिक परंपराएं हैं कि उस समय भी नामकरण संस्कार हुआ करते थे वैदिक रीति के आधार पर और आज भी हुआ करते थे। और उसी आधार पर हनुमान जी का नाम हनुमान रखा गया था। और हनु कहते हैं ठोड़ी को, जो आप देख रहे हैं, इसको बड़ी होने के कारण, सुंदर होने के कारण उनका विशेष नाम हनुमान रखा गया। और दूसरा नाम आप सभी जानते हैं बजरंगी। वज्र अंग यस्य सह बजरंगी, कि जिसके वज्र के समान अंग हो, जिसको कोई भी अस्त्र शस्त्र आघात ना कर सके, वो पराक्रमी और वीर थे, इसलिए उनका नाम बजरंगी रखा गया। लेकिन लोगों ने एक विशेष बानर बना करके, बंदर बना करके उनको अंकित किया। दूसरा तथ्य आपके बीच में शंका का
निवारण करना चाहता हूं कि बानर किसे कहते हैं। हम सभी आज बंदर रूप में जानते हैं कि बानर बंदर नहीं थे, अपितु वनेषु निवसति इति सा वानरा, कि जो वनों में जनजातियां रहती थीं, जो हमारी तरह ही थी और हमसे भी प्रबल थी, सशक्त थी, उनको बानर कहा जाता था। दूसरा शब्द आता है कपि। कपि संस्कृत के अंदर सूर्य को भी कहा जाता है, कपि हाथी को भी कहा जाता है, कपि शिलारस को भी कहा जाता है, और कपि का अर्थ बंदर भी आता है। लेकिन धूर्तों ने, मूर्खों ने अज्ञानता के कारण, और मैं तो विशेष आप सभी को भी दोष देना चाहूँगा कि आपने भी अज्ञानता के कारण, हट के कारण और अनभिज्ञता के कारण उनको कपि माने बंदर रूप में प्रस्तुत सामने बना करके खड़ा कर दिया। लेकिन आप इतिहास के पन्नों को उठा करके देखें कि वो बंदर नहीं थे। अगर आप वानर माने या कपि माने तो ऐसे संस्कृत के सैकड़ों उदाहरण आते हैं कि जिसमें अर्थ का अनर्थ किया गया है। जैसे कोटि शब्द को ले लीजिए, कोटि कहते हैं प्रकार को, लेकिन इन धूर्तों ने देवताओं को 33 प्रकार का नाम मान के 33 कोटि का मतलब करोड़ करके रख दिया, और आज 33 करोड़ देवी देवता माने जाते हैं। लेकिन हम अपनी अज्ञानता से आज भी पीछे नहीं हैं। मैं निरुक्त के इतिहास को उठा करके देना चाहता हूँ यास्काचार्य के माध्यम से कि एक शब्द के सैकड़ों अर्थ आते हैं। आप इंग्लिश में ले लीजिए, एक शब्द आता है वाटर, वाटर के अलावा पानी के लिए दूसरा शब्द नहीं आता। लेकिन आप निरुक्त को उठा करके देखें, वहाँ यास्काचार्य ने इसी पानी शब्द का, इसी जल का नाम ना जाने सैकड़ों अर्थ में किया है, और जब प्रत्यय लगता है, उपसर्ग लगता है, तो कई हजार अर्थ उसके निकल करके सामने आते हैं। ऐसे ही ठीक बानर और कपि शब्द से हमें बंदर ना लेकर के हमें सूर्य के समान तेजस्वी, हमें एक ऐसे आदर्श महामानव का नाम लेना है कि जिसका इतिहास में नाम आज भी अंकित है, जो शौर्य और तेज से परिपूर्ण है। आइए मैं आपको साक्ष्य की ओर लेकर के चलना चाहता हूं। ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में वाल्मीकि रामायण को। ना जाने कितनी भाषाओं के अंदर रामायण को लिखा गया है। तेलुगु में भी रामायण है, मलयालम में भी रामायण है, अरबी में भी रामायण है, उर्दू में भी रामायण लिखी गई है, और जिसका जैसा मन करा उसने वैसे ही अपने द्वारा आक्षेप और प्रत्याक्षेप हनुमान जी के ऊपर लगाने प्रारंभ कर दिए। लेकिन यही सभी रामायण के अंदर एक ऐसा प्रमाण हमारे बीच में साक्ष्य है जो अंकित करता है कि हनुमान जी बंदर नहीं थे, अपितु एक ऐसे वानर जाति के महामंत्री सचिव थे, सुग्रीव की सेना के, जो सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी थे, सबसे ज़्यादा विवेकी थे, और बल आदि में सबसे परिपूर्ण थे, उत्तम थे। तो आइए मैं उन्हीं का दर्शन आपको कराना चाहता हूं, और मैं लेकर के चलता हूं किष्किंधा कांड के द्वितीय सर्ग में। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में जब किष्किंधा के पास पहुंचते हैं, गुप्तचर आकर के सुग्रीव जी को बताते हैं। लेकिन निवेदन कर दूं कि उन वस्त्रों को देख करके और उन राजकुमारों को धनुष आदि से सुसज्जित देख करके वो भयभीत हो जाते हैं कि कहीं बाली ने तो इनको हमें मारने के लिए या राज्य को हड़पने के लिए या सुग्रीव को मारने के लिए तो नहीं भेजा है। वो एक मीटिंग सुग्रीव जी वहाँ बैठाते हैं। सारे बुद्धिजीवी जामवंत, नल और नील, अंगद जैसे वहाँ पर बैठे होते हैं। लेकिन जब विषय बुद्धि का आता है, विवेक का आता है, परीक्षण का आता है, चातुर्य का आता है, शारद का आता है, तो वहाँ सबसे पहले नाम वीर हनुमान जी का आता है। और हनुमान जी वहाँ जाते हैं और जाकर के संस्कृत में वार्तालाप करते हैं और सबसे पहले अपना परिचय देते हैं। और इससे स्पष्ट हो जाएगा कि बंदर कभी अपना परिचय नहीं दे सकता, बंदर बोल नहीं सकता। और यहाँ तो संस्कृत का, व्याकरण का महाविद्वान संस्कृत में अपना परिचय देकर के कहता है। और मैं वाल्मीकि किष्किंधा कांड के, वाल्मीकि रामायण के अंदर द्वितीय सर्ग में आपसे निवेदन करना चाहता हूं इस श्लोक के माध्यम से कि वो बड़े सुंदर शब्दों में 23वें श्लोक में कहते हैं कि प्राप्तो अहम प्रेषितेन सुग्रीवेन महात्मनः राज्या वानरा मुख्यानाम हनुमान नामनः वानरा, कि मैं प्राप्तो अहम सुग्रीवेन महात्मना, कि मैं सुग्रीव जैसे महात्मा के द्वारा प्राप्तो अहम आपके पास भेजा हूं। लेकिन किस लिए भेजा हूं? कि मैं वानरों में सबसे श्रेष्ठ महासचिव मंत्री हनुमान हूं। देखिए कितना सुंदर है। तो इससे स्पष्ट होता है कि हनुमान बंदर नहीं थे। दूसरा श्लोक आता है कि एक युवाभ्याम सह धर्मात्मा सुग्रीवा शक्यम इच्छति तस्य मा सचिवम विद्धिम वानरम पावना आत्मजम, कि मैं महात्मा सुग्रीव का सचिव मंत्री हूं और मैं आपके पास आया हूं और मैं आपको अपना परिचय देता हूं कि मैं पवमानः आत्मजा,
कि मैं पवन पुत्र का आत्मज अर्थात पुत्र हूँ, तो इस श्लोक से सिद्ध होता है कि हनुमान जी बंदर नहीं थे, क्योंकि जो बंदर होता वो अपनी बात को कहने में सक्षम नहीं हो पाता। और इन्हीं की वार्तालाप को सुनकर के जब काफ़ी देर से वार्तालाप होता है तो वीर हनुमान के वार्तालाप वाग विशारदता को सुनकर के श्री रामचंद्र महाराज लक्ष्मण से जाकर के क्या कहते हैं वो अगले श्लोक में आपको देना चाहता हूं। और प्रमाण के साथ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वहां एक एक श्लोक प्रमाण के साथ दिया गया है। और क्या कहा कि अहम सचिवो अयम कपीन्द्रस्य सुग्रीवस्य महात्मना तमेव कांक्षमाणस्य मवांकतः उपागतः, कि हे लक्ष्मण ये उन वानर राज के मंत्री हैं। ये श्री राम लक्ष्मण को आदेश करते हैं और क्या कहते हैं कि ये उन वानर राज के मंत्री हैं कि जिनसे मैं स्वयं मिलना चाहता था और इनसे मिलकर के मेरा हृदय गदगद हो चुका है। और फिर श्री राम प्रशंसा में लक्ष्मण को उपदेश करते हुए कहते हैं अगले श्लोक के अंदर, और क्या कहते हैं कि ना ऋग्वेदस्य विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिणः ना सामवेद विदुषः शक्यम एव प्रभाषितुम। अर्थात ये 28वें श्लोक के अंदर स्पष्ट हो जाता है हनुमान जी के विषय में कि ये हनुमान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये उच्च कोटि के विद्वान है। क्योंकि ऋग्वेद के अध्ययन से अनभिज, यजुर्वेद के ज्ञान से हीन और सामवेद के बोध से शून्य व्यक्ति ऐसी परिष्कृत बातें नहीं कर सकता है। ये श्री राम कह रहे हैं। अगर बंदर होते तो श्री राम भी वहाँ कहते, लेकिन वाल्मीकि रामायण इन इतिहास के स्वर्णिम पन्नों से एक भ्रांति का जो है पर्दा हटाते हैं कि ऋग्वेद का जानने वाला, यजुर्वेद को जानने वाला और सामवेद से शून्य व्यक्ति ऐसी बात नहीं कर सकता। तो स्पष्ट है कि हनुमान जी वेदों को मानने वाले थे और जानने वाले थे। दूसरा श्लोक आता है 29वें श्लोक में कि नूनम व्याकरण कृत श्रमणेन बहुधा श्रुतम बहु व्यावरणतानेन न किंचित अपह शब्दतिम। अर्थात कि निश्चय ही इन्होंने संपूर्ण व्याकरण का, नूनम व्याकरणम, कि इन्होंने संपूर्ण व्याकरण का निश्चय ही एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, अनेक बार अध्ययन किया है। तो इससे स्पष्ट होता है कि इनके बोलने में अभी तक कोई ऐसी त्रुटि नहीं हुई है कि जो इन्होंने कोई गलत शब्द उच्चारण किया हो। तो इस विद्वता से, इस महाव्याकरण और संस्कृत की इस अनुभूति से स्पष्ट हो जाता है कि हनुमान जी संस्कृत व्याकरण के महापंडित थे, वाक विशारद थे और हर प्रकार से शब्दों को कहने में सक्षम थे। अगला श्लोक आता है जो लोग कहते हैं कि इनका मुंह टेढ़ा था या पिचका हुआ था या उठा हुआ था। कितने उनको जो है किसी अभद्र रूप से जानते हैं। आप चित्रों में ऊपर देख रहे हैं कि कैसे कैसे रूप में हनुमान जी को खंडित किया गया है। उनके लिए अगला श्लोक वाल्मीकि रामायण के अंदर महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं कि ना मुखे नेत्र वापि ललाटे ना भुभ्रोस्ततः अन्यस्वपि च गात्रेषु दोषः संविदः क्वचित। अर्थात कि मैंने अब तक इनके बोलने में, इनकी बात को कहने में, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये राम जी कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि अब तक इनके मुख पे, इनके ललाट पर, इनकी भौं में कोई विकृति नहीं आई है। तो इससे स्पष्ट होता है कि हनुमान जी हमारी भांति मनुष्य थे, मानव थे, अपितु बंदर नहीं थे। और मैं दूसरा प्रमाण आपको देना चाहता हूं बड़ी श्रद्धा और बड़ी पवित्रता के साथ, कि जिस समय बाली का वध हुआ और बाली के वध के समय श्री राम हनुमान को आदेश करके कहते हैं, और क्या कहते हैं कि इस बाली का जो वीरों में सबसे उत्तम है, इसका आर्य जाति के अनुसार, आर्य रीति के अनुसार इनका जो है अंतिम संस्कार किया जाए। और दूसरा उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि जिस समय बाली के मरने के पश्चात सुग्रीव का राज अभिषेक होता है तो वहाँ भी वेद मंत्रों का उच्चारण वही वानर प्रजाति के विद्वान क्या करते हैं। तो स्पष्ट होता है कि वो सब आर्य थे, हमारी तरह मनुष्य थे, श्रेष्ठ थे, वीर और पराक्रमी थे। और इससे स्पष्ट हो जाता है कि बंदर कभी वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। आप द रिडल ऑफ द रामायण पृष्ठ 26 पर के.एस. रामास्वामी शास्त्री के शब्दों में आप देख सकते हैं, और उदाहरण आपके ऊपर दिख रहा है कि वो भी श्री राम आदि को, उन सब सुग्रीव आदि को, हनुमान आदि को आर्य जाति के अंदर उनको माना है। तो इससे स्पष्ट होता है
कि वो वानर नहीं थे अपितु हमारी तरह मनुष्य थे। और सबसे बड़ा उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि आज भी बहुत सी जातियां प्रजातियां ऐसी हैं कि जिनको हम विभिन्न रूप से जानते हैं। जैसे नागालैंड को ले लीजिए, नागालैंड के अंदर क्या है कि आज भी वहाँ के लोगों को नाग माना जाता है, नाग रूप में कहा जाता है। तो क्या वो कहने से नाग बन जाते हैं? क्या मैं कहने से प्रधानमंत्री बन जाऊंगा? ऐसे तो दुनिया कहती है, लेकिन हमारी अज्ञानता और मूर्खता इतनी बढ़ चुकी है कि हम अपने महापुरुष को आज भी कलंकित होते हुए देख रहे हैं। तो इन बातों से स्पष्ट होता है कि हनुमान जी बंदर नहीं थे, हमारी तरह मनुष्य थे। और आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इस वीडियो से आपको प्रमाण मिले हों, इस वीडियो से आप सत्यता की तह में पहुंचे हों, तो आप हनुमान जी को बंदर ना मान करके आप उनको अच्छी प्रकार से मनुष्य माने, उनकी हर प्रकार से चरित्र की शिक्षा लें, उनके चरित्र से आप स्वावलंबी बने और ऐसे बने और अपनी संतानों को भी वीर बजरंगी बनाने का संकल्प लें। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दूसरा कि ऐसे बहुत से इतिहास के पन्नों से रहस्य उठता रहेगा और बहुत से आपको महापुरुषों के चरित्र की विषय में, सत्यता के बारे में मैं जानकारी आपको समय समय पर देता रहूँगा। आप सभी ने इस वीडियो को सुना, समझा और स्पष्ट हो चुका है कि हनुमान जी बंदर नहीं थे अपितु महामानव थे और एक महापुरुष थे और हमारी संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा में उनका अग्रिम योगदान रहा है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।